Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Unit 9 of Education Administration and Management. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को। कॉमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर 1 में भी क्वेश्चन मिल जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे अभी पोस्ट कॉप, इसकी फुल फॉर्म, डेवलपर्स कौन थे, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं और कैसे स्कूल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इसका काम है। ठीक है, देखिए अगर हम पोस्ट क्रॉप की बात करें, द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट क्रॉप दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। कि सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं किसी भी काम के लिए, अभी ओवरऑल समझते हैं, देन हम बुकिश कंटेंट पे जाएंगे। हम किसी भी टास्क के लिए प्लानिंग करते हैं और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको पता हो, आप प्लान करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, व्हाट टू प्लान। देन ऑर्गेनाइज करेंगे, हमेशा कीवर्ड से काम चलेगा। ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्सेज की बात करेंगे कि कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं और कैसे उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कैसे उनका मैक्सिमम आउटपुट आपने लेना है। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग में स्टाफ, आप अकेले काम नहीं कर सकते, यू नीड अ टीम। उस टीम के लिए आपको एक कॉम्पिटेंट पर्सनल की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन आपको एक अच्छा स्टाफ चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि एक अच्छी मैनेजमेंट है, दैट मीन्स कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर मैनेजिंग देयर वर्क इन अ अप्रोप्रिएट मैनर। तो दैट मीन्स स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइप के पर्सनल एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, कैसे आप देखेंगे कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है और सबको उनके इंटरेस्ट और डिवीजन के अकॉर्डिंग काम देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डायरेक्टिंग, प्रोवाइड डायरेक्शंस, नाम से समझेंगे। देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्कूल में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एक बजट है जो आपको फाइनेंस देगा, एक एचआर है जो हायर करेंगे और उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और सब में कोऑर्डिनेटर्स होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। देन रिपोर्टिंग, आपने सब कुछ कर लिया बट आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तब भी आपका काम कंप्लीट नहीं है। ठीक है, देन वी हैव बजटिंग। ये जस्ट ओवरऑल डिस्कस किया है मैंने आपसे। अब इसकी थ्योरी पे आते हैं, बुकिश कंटेंट पे। इसकी फुल फॉर्म हमने डिस्कस कर ली। फर्स्ट कॉइन बाय द लूथर गोलिक। लूथर गोलिक ने इसे फर्स्ट टाइम इस टर्म को दिया और साथ में दिए थे लैंडल अर्नविक में। लेकिन अगर हम कीवर्ड्स की बात करें या की टर्म्स की बात करें तो गोलिक का नाम आपको दिख जाएगा। पोस्टक्रॉप इज फॉर लूथर गोलिक, ठीक है। और लैंडल अर्नविक में भी इन्होंने, दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया था। इन्होंने ये जो कंट्रीब्यूशन था पोस्टक्रॉप का, हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल थे, फ्रेंच मैनेजमेंट जो रन करते हैं या फ्रेंच मैनेजमेंट कहेंगे, गोलिक attributed his development of his concept to eminent French management theorist Henry Fayol's 14 principles and elements of management। उनके 14 प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर, वो भी मैं एक क्लास में डिस्कस करूंगी आपसे, हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे उनसे इंस्पायर होकर पोस्टक्रॉप कंसेप्ट आया। ठीक है, इन द मैनेजमेंट पेपर नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 1937, इस टर्म को पोस्टक्रॉप को कॉइन किया गया बाय दी लूथर गोलिक एंड द लैंडल अर्नविक, जिसे मैनेजमेंट पेपर में पब्लिश किया गया पेपर नोट्स में, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 1937। तो आपको अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पोस्टक्रॉप, लूथर गोलिक, और इसे 1937 में मैनेजमेंट पेपर में पब्लिश किया गया। किससे इंस्पायर थे? हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल जिन्होंने दिए थे उनसे इंस्पायर थे। अब आपको कीवर्ड्स देखने हैं कि सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। नीड टू प्लान की, सब कुछ प्लान करेंगे आप एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और में भी हम देखते हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पे हर चीज़ प्लान हो रही है, कैसे काम को करना है, तो हर चीज़ को आप प्लान करेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे, आप सारे रिसोर्सेज को देखेंगे कौन सा रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करना है। सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका टोटल हम फुल्ली यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो उसमें से मान लीजिए 100% रिसोर्सेज हैं तो किस डिपार्टमेंट को 20% देना है, किसको 30% देना है, किसी को 40 देना है, किसको 60 देना है। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करेंगे और एलोकेट करेंगे। स्टाफिंग मीन्स गुड एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल, जितना अच्छा आपका स्टाफ होगा, जितनी अच्छी आपकी टीम होगी, उतना बेटर आपका वर्क होगा। देन डायरेक्टिंग, टू प्रोवाइड डायरेक्शंस, गिविंग डायरेक्शंस एंड कंट्रोलिंग, टू कंट्रोल ऑल द फंक्शंस। डायरेक्शंस दे रहे हैं, साथ साथ आप कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइजिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट,
हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो होती है वो सभी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है। ऐसा नहीं किसी एक डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस है और किसी पे नहीं है। सभी डिपार्टमेंट्स में, अगर मैं स्कूल लेवल पे बात करूँ, तो सभी में सिंक्रोनाइज बना के चलते हैं, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। देन रिपोर्टिंग, जब तक आप कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रखेंगे तब तक वो चीज़ किसी काम की नहीं है। तो कम्युनिकेशन एंड द लास्ट वी हैव दी बजटिंग। क्लियर? लास्ट वी हैव द बजटिंग। प्रॉपर बजट प्रिपेयर होगा कि किस डिपार्टमेंट में कितना एलोकेशन है, कितना प्लानिंग होना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइजिंग होगा, कैसे स्टाफिंग होगा, डायरेक्शन होगा, कोऑर्डिनेट होगा, रिपोर्टिंग होगी एंड लास्ट वी हैव दी बजटिंग। तो यूनिट 9 का पार्ट है ये एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पोस्ट क्रॉप, जिसमें हम फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पेपर 1 में भी क्वेश्चन आ जाता है इससे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर किया था। ठीक है, लूथर गुली का आपको याद रखना है, 1937 में मैनेजमेंट पेपर में पब्लिश हुआ था। प्लानिंग करेंगे आप, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को अच्छे से, अच्छा स्टाफ, कॉम्पिटेंट स्टाफ मेंटेन करेंगे आप, डायरेक्शंस देंगे ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर पाए। सब कुछ कर लिया, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्युनिकेट करोगे, रिपोर्ट करोगे, आपको रिपोर्टिंग देनी है जिससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलेगी। आपने काम कर लिया पर आपने अपने सीनियर को रिपोर्ट नहीं किया तो वो भी किसी काम की बात नहीं है। तो रिपोर्टिंग करेंगे, टाइमली रिपोर्ट भी होनी चाहिए, तो टाइमली होनी चाहिए, उस चीज़ की वैल्यू रहनी चाहिए तब तक। देन लास्ट वी हैव द बजटिंग। प्रॉपर बजट प्रिपेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल फॉर्म में ही चलता है पोस्ट क्रॉप। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।